गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फिर से नवोदय की तैयारी करेंगे हिंदी का क्वेश्चन। तो चलो क्वेश्चन हम लोग करते हैं और तुम लोग आंसर देगा। जिसका मूल्य ना आंका जाए, अमूल्य, ठीक है। जो बहुत जरूरी हो, अनिवार्य। जिसमें धैर्य ना हो, अधीर, ठीक है। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, ठीक है। जो कभी ना मरे, अमर, ठीक है। दोपहर बाद का समय, अपराह्न, सही है। जो पहले ना हुआ हो, अभूतपूर्व, ठीक है। भविष्य के प्रति सकारात्मक सोच रखने वाला, आशावादी। ऊपर लिखा हुआ, ऊपरी लिखित, ठीक है। जो छल कपट करता हो, क्या बोलते हैं छल कपट करने वाले को? कपटी। ये हो गया हम लोग का हिंदी का क्वेश्चन, ठीक है। अब चलो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन चेक करते हैं, याद है कुछ तुम लोग को? सुनो, भारत का हॉलीवुड, भारत का हॉलीवुड मुंबई, ठीक है। झीलों का नगर, श्रीनगर, ठीक है। साल्ट सिटी, गुजरात, सही है। सोया प्रदेश, अरे सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। महलों का शहर, कोलकाता, ठीक है। पर्वतों की रानी, मसूरी। नेतरहाट क्या चीज है? पहाड़ों की मलिका। हम बोल रहे हैं अति पर्वतों की रानी, तो क्या होगा? मसूरी। रैलियों का नगर, नई दिल्ली, वहां हमेशा रैली निकलते रहता है, ठीक है। भारत का स्विट्जरलैंड, कश्मीर। भारत का स्विट्जरलैंड, मेघों का घर, मेघालय, ठीक है। सूती वस्त्रों की राजधानी, मुंबई, ठीक है। एशिया के अंडों की टोकरी, अंडा की टोकरी एशिया का, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी, हाँ अमरावती। राजस्थान का गौरव, चित्तौड़गढ़। राजस्थान का गौरव, चित्तौड़गढ़। धान का कटोरा, छत्तीसगढ़। धान का कटोरा, मसालों का बगीचा, केरल, ठीक है। 7 पहाड़ियों का नगर, रोम। पोप का शहर, ठीक है, पोप का शहर भी रोम है। विश्व का चीनी का कटोरा, क्यूबा, क्यूबा। रक्त वर्ण महिला, रोम, इटली, ठीक है। चीन का शोक नदी कौन सा है? पीली नदी या हांगो नदी, ठीक है, हवांगो, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे, नहीं विज्ञान का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखो गति के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, मात्रक लंबाई का मीटर होता है, इस तरह से ये सब याद कर लेना। चलो आगे पढ़ते हैं। गति के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। गति के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। रैखिक गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और आवर्त गति। ये सबको हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। देखो खगोलीय दूरी के माप, और फिर देखो खगोलीय दूरी किसके द्वारा मापा जाता है? प्रकाश वर्ष के द्वारा, ठीक है, प्रकाश वर्ष। सुनो, दूरियां का मापन, लंबी खगोलीय दूरियों को मापने के लिए खगोलीय इकाई प्रकाश वर्ष या पारसेक का प्रयोग किया जाता है। देखो किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? पारसेक या प्रकाश वर्ष का, ठीक है। आगे सुनो, प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? जो 1 साल में तय करता है ना प्रकाश, तो उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक है। आगे देखो, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष कितना के बराबर होता है? 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर के बराबर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अरे पीछे क्या कर रहे हैं तुम लोग? एक पारसेक का मान कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 16 मीटर अथवा 3.262 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। आगे देखो, गति। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है तो उस वस्तु की गति की अवस्था में होती है। यह स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाती है। मतलब जो कहीं पर चेंज होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गति बोलते हैं। जैसे कोई गाड़ी है, यहां से अगर कहीं और जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? गति, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? देखो गति के प्रकार, गति के कितना प्रकार होता है अभी बताए थे? 4 होता है। कौन कौन से? सुनो,
रैखिक गति, वृत्तीय गति, घूर्णी गति और आवर्त गति। सुनो, रैखिक गति किसको बोलते हैं? जब कोई वस्तु एक किसी रेखा पर चलती है तो उसकी गति को रैखिक गति कहते हैं। जो एक रेखा में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक गति बोलेंगे, ठीक है। उदाहरण, सीधी पटरी पर चलती रेलगाड़ी, मतलब एक पटरी होता है ना रेलगाड़ी चलने वाला, तो सीधा चलता है तो उसको हम बोलते हैं रेखीय गति, ठीक है। उसी तरह से मार्च पास्ट करते सिपाही, जब सिपाही लोग मार्च पास्ट करता है ना कहीं परेड वगैरह, तो उसको हम लोग भी बोलेंगे रेखीय गति, ठीक है। समझ में आया? रेखीय गति किसको बोलते हैं? सो जो एक सीधी लाइन में जाता है, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखो वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उसकी गति को वृत्तीय या वर्तुल गति कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तुल या वृत्तीय गति। उदाहरण सुनो, पृथ्वी की गति, पृथ्वी अपने आंच पर घूमते रहता है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति। पत्थर के टुकड़े के एक सिरे धागे के सिरे से बांधकर हाथ से घुमाने पर प्राप्त होते। एक और तरीका है, पृथ्वी भी घूम रहा है और एगो हम लोग कोई भी पत्थर वगैरह बांध के अगर गोले गोले ऐसे घुमाते हैं ना, तो वो भी क्या हो गया? वृत्तीय गति, ठीक है। समझ में आया? वृत्तीय गति। और रैखिक गति समझ में आ गया ना, जो सीधा लाइन में घूमता है। अब वृत्तीय गति, पृथ्वी घूम रहा है या फिर हम लोग कोई चीज बांध लेते वस्तु और उसको घुमाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो अब उसके बाद घूर्णी गति सीखते हैं, ठीक है। घूर्णी गति, तो किसी स्थिर अक्ष के प्रातः इस प्रकार की गति, जब उसके कण विभिन्न वृत्तीय मार्गों पर चल रहे हो तो उसकी इस गति को घूर्णी गति कहते हैं। देखो घूर्णी गति किसको बोलते हैं? जो एक ही अक्ष पर घूमेगा, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं घूमेगा, कभी कम कभी ज्यादा ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे उदाहरण सुनो, लट्टू का नाचना या कुम्हार का चाक, जो कुम्हार लोग घड़ा वगैरह बनाता है ना, चाक, तो वो भी हो गया घूर्णी गति के अंतर्गत। समझ में आया? लट्टू नाचना और क्या चीज? लट्टू नाचना और क्या बताया? कुम्हार का चाक, जो जिसमें हम लोग दीपक वगैरह बनाते हैं, घड़ा ये सब बनता है ना, ये सब क्या चीज हो गया? घूर्णी गति के अंतर्गत। अब देखो आवर्त गति। आवर्त गति, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित पथ पर अपनी गति को समय के साथ निश्चित अंतराल पर बार बार दोहराया जाए, बार बार दोहराया जाए मतलब बार बार वो घूमते रहेगा, ठीक है। एक बार घूम के बंद नहीं होगा। जैसे लट्टू तो एक बार घूम के बंद हो जाता है ना, इसलिए उसको घूर्णी गति बोलते हैं। लेकिन हम लोग आवर्त गति सीख रहे हैं अभी, ठीक है। वो बार बार घूमेगा, ठीक है, तो उसकी गति को आवर्त गति कहते हैं। उदाहरण, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, जो दीवार घड़ी में एक ऐसे ऐसे होते रहता है ना, वो बार बार ऐसे ही होते रहेगा, ठीक है। या फिर उसका सुई, देखो आगे दिया होगा, झूले की गति, झूला की गति भी सेम वैसे, सिलाई मशीन की सुई की गति इत्यादि इसका उदाहरण है। घड़ी के सुई का भी वही, हमेशा मतलब समान दिशा से घूमते रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा उसका टाइम, जितना टाइम लगाता था उतने टाइम में एक राउंड लगा लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आवर्त गति। समझ में आया सबको? चलो अब हम लोग कल अथी रीजनिंग देख लेते हैं। रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? याद कर रहे थे एबीसीडी, एबीसीडी याद कर रहे थे, ठीक है। मैथ में कायदे याद कर रहे थे ना, एबीसीडी हम लोग देख रहे थे। तो बताओ एक उल्टा क्या होता है? बी का, सी का, इस तरह से है ना। तो चलो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। देखो नीचे दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग द्वारा बनाया जा सकता है। मतलब एक शब्द दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उसका प्रयोग करके हम लोग क्या बनाएंगे? वर्ड को बनाएंगे। तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड में। चलो क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ देते हैं। देखो नीचे दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग द्वारा बनाया जा सकता है। एक शब्द दिया हुआ है पब्लिकेशन, ठीक है। देखो दिया हुआ है PUB, ठीक है, LICATION, ये दिया हुआ है। इसी के प्रयोग से हम लोग को 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। देखो ध्यान से ऑप्शन बताना तुम लोग। प्लेट PLATE, बी में क्या दिया हुआ है? लेट LATE, सी में क्या दिया हुआ है? एक्शन ACTION, ठीक है, और डी में क्या दिया हुआ है? पियर PEAR। अब तुमको इसमें से देखना है, जैसे P, यहां पर P लिखा हुआ है तो P इससे लिया गया है। L देखो L यहां पर है, L यहां पर है तो L ले लिया। A यहां पर है तो है, T
टी है तो टी है, उसके बाद ई है, ई इसमें है तो नहीं है, तो ये वाला नहीं बनेगा इससे। समझ में आ रहा है ना सबको? उसी तरह लेट का देखो, एल इसमें है एल है, ए देखो ए है यहाँ पर, उसके बाद टी है, ई है नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना सबको? उसके बाद देखो एक्शन, ए है यहाँ पर, सी है, टी है, आई है, ओ है, एन है, यानी कि ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अब पियर में भी देखो ई दिया हुआ, तो ई इसमें नहीं ना है, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है सबको? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रीजनिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखो। देखो शब्द डेंटस को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा? देखो इसमें एगो शब्द बनाना है, ठीक है? वो अटपटांग दिया हुआ है, एबीसीडी लिखा हुआ है कुछ भी, लेकिन उसका कुछ पढ़ाता नहीं है, ठीक है? देखो क्या क्या दिया हुआ है, सुनो फिर से क्वेश्चन। शब्द DENTSU को व्यवस्थित मतलब सही से लिखना है। समझ में आ रहा है ना? व्यवस्थित मतलब अच्छा से लिखना है, ठीक है? करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो उसका अंतिम अक्षर कौन सा? अंतिम लास्ट अक्षर क्या होगा? जैसे मान लो हम लिख दिए क ल नहीं, तो ल क म, कुछ अर्थ बना इसका? समझ में आ रहा है ना? इसका कोई अर्थ पढ़ रहा है? अगर इसको हमको अच्छा बनाना है क्या लिखना होगा? क ल म, कलम, तो ये सही बन जाएगा ना? इसी तरह से इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है? तो इसको भी हम लोग को सीखना है। तो देखो हम लोग को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, DENTSU, इससे क्या बनेगा? बना के बताओ। सोचो, बना के देखो, एक बार ट्राई करो। विद्यार्थी क्या होता है? स्टूडेंट का बनेगा? देखो तो बना के देखो, STUDENT। तो देखो इसमें क्या बोला था? उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा? अंतिम में कौन आया? टी आया, ठीक है? तो आंसर क्या हो गया? टी। ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा, ऑप्शन में ADST, तो आंसर क्या हो जाएगा? टी, ठीक है? समझ में आया ना स्टूडेंट? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टी। समझ में आया ना? चलो अब हम लोग थोड़ा सा मैथ देख लेते हैं, ठीक? चलो हम लोग मैथ में क्या क्या देखे थे? सबसे छोटा मतलब 1 अंक का छोटा संख्या, 2 अंक का बड़ा संख्या, 3 अंक का बड़ा संख्या, इस तरह से सीखे थे ना? बताओ 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 99 हो जाएगा, ठीक है? 3 अंक का बड़ा संख्या 999। अगर हम लोग जातीय मान और स्थानीय मान भी सीखे थे, याद है? बताओ बीच वाला 9 के जातीय मान कितना होगा? जातीय मान 9 हो जाएगा, ठीक है? और स्थानीय मान पूछेंगे तो खाली 90 होगा, ठीक है? करके एक ही अंक ना इधर, तो एक ही 0 होगा ना? समझ में आ रहा है ना? और हम लोग रोमन का गिनती सीखे थे। चलो बताओ 40 हमको लिखना है, 40 को कैसे लिखेंगे? X और L लिख देंगे। अभी 50 L का होता है, 50 में से 1 कम कर देंगे, 10, तो 40 हो गया, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? और 30 लिखना होगा तो क्या करेंगे? 3 गो X लिख देंगे, ट्रिपल X खाली लिख देंगे। समझ में आ रहा है? 100 तक तुम लोग गिनती लिख के देखेगा अपने से, ठीक है? 20 तक बताए थे ना, तो 100 तक लिख के देखना, ट्राई करना। आगे देखो क्वेश्चन मैथ का हम लोग देखते हैं, सुनो। हम लोग तीसरा क्वेश्चन तो देख लिए। संख्या के अंक का मान, संख्या के किसी अंक का मान 2 रूप होता है, जातीय मान और स्थानीय मान। तो बताओ यहाँ पर 3, 5, 6, 7 दिया हुआ क्या क्वेश्चन? क्या 3, 5, 6, 7, इसका जातीय मान पूछ रहा है एक का। 3 का कितना होगा? 3000। जातीय मान सिर्फ 3, 6 का 6 ही होगा, 7 का और 5 का जातीय मान सबका सेम होता है, ठीक है? जितना रहता है उतना ही। अगर स्थानीय मान बोल दिए 5 का, कितना होगा? 5 का 500, 3 का 3000। समझ में आ रहा है सबको? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछेगा, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन देखो, चौथा नंबर। संख्या दिया हुआ 5, 9, 3, 6, 8 में सबसे अधिक स्थानीय मान किनका है? यहाँ पूछ दिया कैसे? क्वेश्चन देखो ध्यान से। अरे
पीछे हल्ला हो रहा है। देखो यहाँ पर ध्यान से, देखो यहाँ पर सबसे अधिक स्थानीय मान किसका होगा से पूछा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन लिखा 5, 9, 3, 6, 8 का क्या बोला है? स्थानीय मान, स्थानीय। तो 5000 होगा अंकल। तो किसका सबसे ज्यादा स्थानीय मान होगा? 5000 होगा ना, 5000 होगा जी कि 50,000 होगा? 50,000। लेकिन यहाँ 50,000 ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ बोला किसका ज्यादा होगा, तो किसका बताएगा तुम लोग? 5 का, खाली 5 लिखेगा, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। दिया हुआ ऑप्शन तुम्हारा 5 भी दिया हुआ, 9 भी, 3 भी, 6 भी दिया हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही? 5 होगा। समझ में आया ना किसका सबसे ज्यादा होगा? तो कारण कि सबसे लास्ट में इधर है 5, ठीक है, इसलिए इसका ज्यादा होगा। समझ में आया ना। देखो संख्याओं के प्रकार, देखो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, ये सब संख्या के बारे में समझो। किसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, किसको सम संख्या, किसको पूर्ण संख्या। देखो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? कितना से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है? 1, 2, 1, 2, 3, 4 ऐसे। ये क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। नेक्स्ट देखो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगा? सिर्फ 0 लग जाएगा आगे, 1, 0, 1, 2, 3 ऐसे। समझ में आया रे? प्राकृतिक संख्या क्या कितना से होता है स्टार्ट? 0, 1, 2, 3, 4 खड़ा हो गधा कहीं का। प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तुम खड़ा हो जी। नहीं प्रशांत बदमाशी कर रहा है सब। जल्दी बता, पूर्ण संख्या कितने से स्टार्ट होता है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। अब प्राकृतिक संख्या 1 से। चलो बैठो ध्यान दो। फिर देखो भाज्य संख्या। 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो सकती है, भाज्य संख्या कहलाती है। देखो स्वयं और एक अतिरिक्त, देखो मान लेते हैं हम यहाँ लिख दिए 4, ये तो 1 से कटवे करेगा, 4 से तो कटवे करेगा, इसके अलावे भी एक और से कटना चाहिए, ठीक है, तो दूस भी कट जाएगा, इसलिए क्या हो गया? भाज्य संख्या। लेकिन एक वो अपवाद है। अपवाद क्या है? दू है। ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तब वो भाज्य संख्या है। समझ में आया? भाज्य भी है और अभाज्य भी है। अंकल पहले पूर्ण संख्या नीचे वाला, नहीं ये प्राकृतिक संख्या है, नीचे वाला पूर्ण। ये पूर्ण संख्या है। समझ में आया? हाँ। अगर यहाँ 1 से स्टार्ट होगा तो प्राकृतिक संख्या, अगर उसमें 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या। अब भाज्य संख्या बोलेंगे देखो दू को छोड़कर, दू अपवाद है, ठीक है, दू को छोड़कर कम से कम 3 गो से कटना चाहिए कोई भी संख्या, ठीक है। मान लेते 15, तो 15 क्या है? भाज्य है क्या अभाज्य है? भाज्य कट रहा है ना, ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा, तो 1 से भी कट रहा है, 15 से भी, उसके अलावा भी कट रहा है ना, ये हो गया भाज्य संख्या। समझ में आया? भाज्य संख्या समझ में आया सबको? अब देखो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जो एक और स्वयं से जो कटेगा उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। समझ में आया? जैसे मान लो 3, दू सम भी संख्या है और अभाज्य भी संख्या है, दोनों है, ध्यान रखना दू को, ठीक है। दू दोनों में आता है, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, ठीक है। 2, 3 उसके बाद अभाज्य संख्या में कौन कौन आएगा? अभाज्य संख्या में 1 आएगा, 2, 3 उसके बाद 5 उसके बाद 7 उसके बाद 9 तो कटेगा ना जी, 11 उसके बाद 13 कटेगा, 13 उसके बाद 17 उसके बाद 19। समझ में आ रहा है? अभाज्य संख्या जो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आप लोगों को क्या होगा कि नोटिफिकेशन मिलेगा। आपके आसपास के बच्चे अगर तैयारी करने वाले होंगे तो उन लोग को ये वीडियो रेगुलर के भेजिए, देख के सीख पाएगा अगर यहाँ पर नहीं आ पा रहा है तो। ठीक है, थैंक यू आप लोगों को देखने के लिए।